और बात दिल्ली की राजनीति की और बात अरविंद केजरीवाल की, जिनके ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति में सियासी घमासान मचा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से नहीं मिलेगा वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के इस दांव के मायने क्या है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफे वाला दांव चला है। हरियाणा में चुनाव और दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन इस्तीफे की कहानी कुछ और है जो जमानत के शर्तों से जुड़ा है। क्योंकि केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए हैं। वो न दफ्तर जा सकते हैं, न कुर्सी पर बैठ सकते हैं, न फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में आपके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा विकल्प बचा क्या था? सीधे तौर पर कहा जाए तो केजरीवाल को इस्तीफा देना जरूरी नहीं, मजबूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आजाद तो किया, लेकिन सीएम के तौर पर उनकी ताकत को कैद कर लिया है। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। अब बीजेपी कह रही है बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। साथ ही सवाल पूछ रही है कि इस्तीफे के लिए आखिर 48 घंटा क्यों? क्या इस्तीफे के ऐलान के पीछे कोई गेम प्लान है? क्या ये केजरीवाल ने खेल किया है या खेला हुआ है? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। हम यह भी कहना चाहेंगे जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। सियासत के मैदान में आए केजरीवाल को भले ही जुम्मा 10-12 साल हुए हैं, लेकिन राजनीति की रफ्तीली राह पर गिरकर संभलना वो बखूबी जानते हैं। इस बार की सियासी चाल भी कुछ यही संकेत दे रहे हैं। केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा होना है, यानी महज 6 महीने के लिए पद छोड़कर वो खुद पर कट्टर ईमानदार का टैग भी चस्पा कर लेंगे और त्याग दिखाकर चुनाव के वक्त विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास लगता है, कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना। एक बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में आगे बढ़ा वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर ऐसा समझौता करेगा
तो भारतीयों की नजरें शर्म से झुक गई हैं। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। इसलिए जानबूझकर अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जानते हैं इस हमदर्दी पाने का यही एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। बहरहाल ईमानदारी के ढोल तो केजरीवाल ब्रिगेड कई महीनों से पीट रही है, लेकिन आपके कई बड़े नेता सलाखों के चक्कर काट चुके हैं। जनता तो ईमानदारी बनाम बेईमानी वाली खेल को अच्छे से जानती है, जो चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। और शायद इसीलिए तो केजरीवाल सहानुभूति लहर पर बैठकर फिर कुर्सी पाने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है और आरोप ये है कि नीतीश कुमार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो बैठकें वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। अब इस बड़े आरोप के बाद आप सोचिए सियासी भूचाल आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तेजस्वी यादव की बौखलाहट है या फिर कुछ और। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले वीडियो वार, फिर जासूसी पर तकरार, तेजस्वी का नीतीश पर प्रहार। तेजस्वी की बौखलाहट का क्या है राज? बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। समय पूर्व चुनाव की संभावना देख सभी दल तरह तरह की तिकड़म कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने गलती की थी, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने 2 बार नीतीश को राजनीतिक जीवन दान दिया है। कुल मिलाकर बिहार में हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो की सियासत हो रही है। पिछले कई दिनों से जारी वीडियो वार के बाद एक दूसरे पर आरोपों का स्तर गिरता ही जा रहा है। बात अब जासूसी तक जा पहुंची है। नीतीश कुमार बेहद भयभीत और डरे हुए हैं। तेजस्वी ने यह आरोप एक बैठक में मौजूद सीआईडी जवानों के पहचाने जाने के बाद लगाया है। पार्टी की इंटरनल बैठक है, लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं। तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मधुबनी में कहा है कि मेरी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक के अंदर सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठ रहे हैं, जो बताता है कि मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करवा रहे हैं। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू नेता संजय झा ने पलटवार किया। बहुत ही बिलो द बेल्ट बात बोलना है। नीतीश कुमार जी का जो पूरा पॉलिटिकल लाइफ है, उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष जब जो रहा हो सबको सम्मान से ही देखा है। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए यात्रा पर निकले हैं और 15 सितंबर को उनकी यात्रा मधुबनी पहुंची थी। लेकिन जिस वक्त वो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरनल मीटिंग कर रहे थे, तब उस हॉल में एलआईयू और दूसरे खुफिया अफसरों के बैठे होने का दावा किया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जासूसी का आरोप लगाया। पहले वीडियो वार, फिर जासूसी का आरोप। आखिर तेजस्वी की बौखलाहट के पीछे का राज क्या है? सियासी जानकारों के मुताबिक तेजस्वी के बार बार इशारे के बावजूद नीतीश कुमार पलटने को तैयार नहीं है। वो अलग अलग मंचों से लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो पिछली गलती नहीं दोहराएंगे, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ रहना तेजस्वी पचा नहीं पा रहे हैं और उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सीएम केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। बीजेपी ने साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी बोले 48 घंटे का वक्त क्यों मांगा। आम आदमी पार्टी विधायक राम निवास गोपाल का बयान आया सामने। आपको बता दें, उन्होंने विधायक दल अगला मुख्यमंत्री चुनेगा ये जानकारी दी। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ हो चुनाव, ये मांग भी उठाई। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की मांग, महाराष्ट्र के साथ ही करा जाए दिल्ली के भी चुनाव। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बोले अन्ना हजारे, कहा पहले ही दी थी, राजनीति में नहीं जाने की सलाह, आज जो होना था वो हो गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को बताया सबसे बड़ा आतंकवादी। कहा राहुल गांधी को पकड़ने वाले को देना चाहिए इनाम, देश के सबसे बड़े दुश्मन है राहुल। कांग्रेस ने नवनीत सिंह बिट्टू को बताया आस्तीन का सांप। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठे बिट्टू। उपराष्ट्रपति धनखड़ का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कुछ लोग संविधान की मूल भावनाओं को भूल गए हैं, संविधान की नुमाइश करना ठीक नहीं है।